लोकसभा चुनाव का संकनात हो चुका है और प्रथम चरण के मतदान होना है 19 अप्रैल को। महाकौशल और विद के चुनाव दौरे पर हैं जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्टार प्रचारक है। बड़ी जिम्मेदारी है। आज सुबह से घर से निकले हुए उनके साथ हम हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करें और इसके बाद आपको चुनावी सफर पर निकले हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करेंगे। सर, आज चुनावी सफर पर निकल गए, आप स्टार प्रचारक हैं और आज से 3 से 4 सभा करेंगे सर। नहीं, बात यह है कि रोज चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन है, लोकसभा का महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रदेश में हमने 5 न्याय की गारंटी और न्याय के सिद्धांत और 25 गारंटियों की बात कही है। सुबह पीसी थी, आज इन सब संबंध में मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बाद जो टिकट बंटे हैं उससे उत्साहवर्धन है। सब लोगों में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियां उसके प्रति भी आकर्षण है। साथ ही साथ देश में जो मोटिवेशन था, वो चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे काले धन को लेके हो, चाहे किसान को लेके हो, चाहे करप्शन को लेके हो, मोदी जी के पूरे शासन काल में आम जनता निराश हुई है। मैं मानता हूँ अलग अलग इशू बनाकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। पर जब हम बात करते हैं व्यक्तियों के घर परिवार की, उनकी महंगाई की, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं की, जो आदिवासी हैं उनके मुद्दों की, तो जनता अप्रिशिएट करती है और कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। आप देख रहे हैं कि अभी तक आप कार से सफर करते थे, 24 घंटे में से 19 घंटे आप लगातार मध्य प्रदेश के दौर, मगर अब आपको हवाई सफर भी करना पड़ रहा है, तमाम 29 लोकसभा सीटों में जाना पड़ रहा है। 100% है। मैं पीसीसी अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो सब काम के साथ साथ मुझे प्रचार करना है, कांग्रेस पार्टी की बातें कहना है, देश की समस्याओं की बातें करनी है, तो स्वाभाविक है डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वो कर रहा हूँ। आपने देखा कि आप हेलीकॉप्टर में ही सो रहे थे और भोजन भी हेलीकॉप्टर में कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है। भूख लगेगी तो खाना नहीं खाया था सुबह से, तो अभी लिया है। और सोना तो जो झपकी आती है तो सो लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं, सब करते हैं ये काम। अब राहुल गांधी जी की टीम का बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा चेहरा है जीतू पटवारी, जो पूरे देश में चर्चित रहते हैं। जिस तरह से हमने शिवराज की सरकार में परेशान कर रखा था विधानसभा में, अब लोकसभा चुनाव में भी आपसे बेहद उम्मीद है कांग्रेस को। बिल्कुल है, और मुझे भी ईश्वर से और कार्यकर्ताओं पे दोनों पे भरोसा है, हमारे घोषणा पत्र पे भरोसा है कि अच्छे परिणाम आएंगे। और मैं शिवराज जी को परेशान नहीं करता था, विपक्ष की भूमिका निभाता था, मेरा दायित्व था, मर्यादा में रह के करता था। और वो विपक्ष, सत्ता और विपक्ष दो पटरी लोकतंत्र की होती है, हमें विपक्ष की पटरी पे काम करना है, तो अपना दायित्व निभाना। अभी जो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, मगर अब उनका एक संकल्प है कि 500 पत्र भरवाएंगे नामांकन। इसको लेकर आपको जानकारी, आप क्या बड़ा एक संदेश देना चाह रहे हैं? वो इसलिए हुआ कि जो ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, जो ईवीएम को लेकर शंका कुशंका रहती है, मैं मानता हूँ ऐसे में चुनाव आयोग की कोई गाइडलाइन तो क्या है क्या नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़ेंगे तो बैलेट पेपर पे होगा, और बैलेट पेपर पे होगा तो एक वास्तविकता जो है गिनती की, मत देने की, उसकी ताकत के सामने है। बीजेपी लगातार मैनिफेस्टो जो आपका पत्र जारी है उस पर सवाल खड़े कर रही है मुस्लिम समाज से। रोजगार की बात करना अगर भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है तो इस पर तो नरेंद्र मोदी जी का भगवान भला करें। महंगाई पे बात करना अगर उनको इस तरह की भावना लग रही है तो फिर ईश्वर और देश की जनता इस पर निर्णय लें। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, कर्मचारियों की बातें हो, श्रमिकों की बातें हो, क्लियर कट समानता के मूल अधिकार की बात, शिक्षा की समानता की बात, भोजन के अधिकार की बात और खासकर रोजगार के अधिकार की बात कांग्रेस करती है। तो नरेंद्र मोदी जी का इस तरह की उत्तेजित होना या इस तरह का दूसरी ओर ध्यान मोड़ना स्वाभाविक है, उनका व्यवहार ऐसा ही है, चरित्र ऐसा ही है। जिस तरह से आपने कहा था जो कांग्रेस के लोग हैं वो बिजनेस करते हैं इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो लोग जो राजनीतिक भविष्य के लालच को लेकर या डर को लेकर या कोई आर्थिक
राजनीतिक या किसी प्रकार का क्राइम किया है और वो बीजेपी में जाना चाहते हैं तो रोक कौन सकता है? तो मिश्रा तो आप पे कटाक्ष कर रहे थे जीतू, कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने ये कहा है कि उनकी विधानसभा जहाँ से वो चुन के आते हैं एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। उन्होंने जो संख्या बताई, अगर अब फिर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी चुनौती है, आपने जितनी संख्या बताई उससे 25% लोगों के ही नाम डिक्लेयर कर दें। जीतू जी, अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा, क्या लग रहा है कि इस बार जो 29 में से एक सीट पे अभी क्या है, एक डेट हो गई तो वहाँ पे बालाघाट तुम्हारे चुनाव निरस्त हो गए, मगर अब 28 सीटों पे आपकी उम्मीद क्या, कितनी सीट आएंगी? मैं मानता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। वो जो बीजेपी कह रही है हम 400 नारा लेके पार करनी। जो 400 की बात क्यों करते हैं, ये 275 300 की भी सरकार बनती है। 400 की बात इसलिए करती है कि इनको वो जो लोकतंत्र के अधिकार की हत्या करनी है, संविधान की हत्या करनी है, इन्हें संवाद की हत्या करनी, जर्नलिज्म पर पहरे लगाने, इन्हें वोट अपने हिसाब से लोग दें, खुद के कंट्रोल हो वोट पे, उसकी ताकत को कम करना है। तो ये बात करके ही ये बताते हैं कि लोकतांत्रिक लोग नहीं है, संवैधानिक लोग नहीं है, वोट के मत में, संविधान में इनका भरोसा नहीं है। और देश की जनता समझे जाने कि ये इनके सांसद अनंत हेगड़े ने बोला है, इसलिए 400 चाहिए, तो इनका असली मंशा पता चलती है। देश के लोग सजग हैं और इनके इस कुचक्र में से अलर्ट है, और जब डिसीजन आएगा तो अभूतपूर्व अकल्पनीय देश के संविधान को बचाने का आएगा। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार नहीं बनी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर क्या, और लगातार आप आज से आपने हवाई सफर भी शुरू कर दिया है प्रत्याशियों के पक्ष में। आज से नहीं, मैं पिछले 20 दिन से लगा हूँ और लगातार 2 महीने और करूँगा। मेरा जॉब है, मेरा काम है, हम अपनी बात कहते रहेंगे। नाराज होकर कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? जो कार्यकर्ता नहीं जा रहा, नेता टाइप लोग, जैसा मैंने बता दिया, कार्यकर्ता कभी नहीं जाता है। चुनाव के पहले 50 लोग, 500 लोग लेके हमारे पास आए थे, जिनको हमने टिकट दिया, लगभग हार गए। तो नेता जाता है, कार्यकर्ता और वोट नहीं बदलता। क्या जो नेता हैं उनको उम्मीद नहीं है कि आपसे, किस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी युवा को दी है? बात उम्मीद की या मुझसे, मैं एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, एक नेता महत्वपूर्ण है, मैं सबसे बात भी करता हूं, पर मैंने कहा जिसका रेते का काम है उसको रॉयल्टी नहीं देना है, जिसको क्रेशर का काम है उसको उसकी रॉयल्टी चोरी करना, जिसको बस का काम है, आप देखो जो लोग गए उनके काम क्या है, धंधे क्या है, अगर आप पता लगाओगे तो मैं जो बोलता हूँ वो सच दिखेगा। तो ये जीतू पटवारी जी थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात करी है, क्योंकि स्टार प्रचारक है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर उनके पास बड़ी जिम्मेदारी और लगातार सफर भी कर रहा है, और हम लेके चलेंगे जहां पर ये जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी नृत्य और ढोल नगाड़े के साथ आदिवासी वेशभूषा में देखिए जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्पराजगढ़ में है जो आदिवासी प्रत्याशी भी हैं, और आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और जीतू पटवारी ने आदिवासी जो ढोल है उसको, परंपरा है जो आदिवासी उसको लेकर एक मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और तमाम चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी। अब देखिए ये युवा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिनको ऊपर पूरे मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी है। हाँ आप देख सकते हैं जीतू पटवारी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दोनों ढोल बजा रहे हैं, आदिवासी वेशभूषा में नजर आ रहा है जीतू पटवारी। तमाम आदिवासी इलाका है जहां पर जिस तरह से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकौशल में सभा हुई, उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर निगाह है, क्योंकि महाकौशल में मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में मतदान है। और लेकिन सबसे खास बात यह है कांग्रेस से जीतू पटवारी मात्र एक स्टार प्रचारक है, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होना है, छिंदवाड़ा भी इसी में आती है, लेकिन बीजेपी से तमाम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तमाम लोग लगे हुए हैं, मगर कांग्रेस से एक मात्र जीतू पटवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी को हम इस वर्ष तरह से
बीजेपी भले ही तमाम वादे करती है कि आदिवासी वोट बैंक हमारे साथ है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस के साथ उत्साह दिखाई दे रहा है आदिवासियों का। हाँ, कौन जीतेगा इस बार? यही का दमेड़ी जीत, हाँ? दमेड़ी कहाँ दमेड़ी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? कौन जीतेगा? पंजा जीतेगा भैया। पंजा? हाँ पंजा आएगा। अच्छा, इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा इस बार? हाँ मार्को। अच्छा, खुदलाल सिंह मार्को, अच्छा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये तमाम आदिवासी लोग हैं। कौन जीतेगा इस बार? फुंदेलाल जीतेगा भैया। जिंदाबाद। आप देख सकते हैं तमाम आदिवासी लोग हैं और नृत्य हैं और इनकी मेरे अधिकारी आए हैं हमारे आदिवासी के लिए। हमारे जीतू पटवारी जी वो सोचते हैं हमारे लिए, उस चलते हम लोग उन्हीं को प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं। जीतू पटवारी, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे आज दमहेड़ी नगरी में आए हैं अमरकंटक नर्मदा क्षेत्र में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हम उसको सह दिल से हम भैया हमारे दमहेड़ी में आए, उसको कई बार पाए पर के पैर छू के उनको आशीर्वाद और यहाँ वंदन करते हैं, क्योंकि इस बार हम यह महंगाई की सरकार हमको नहीं चाहिए, कांग्रेस सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि आदिवासी लोग तो हमारे साथ हैं। तो भैया वो तो नहीं है, अब उन लोग सोचेंगे। हमारे तो भैया कांग्रेस इतना का झुंड है, देखिए ये कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने जा रही है और ये फुंदेलाल भैया को कोई हराने का उनका क्षमता नहीं है। 3 बार से लगातार यहाँ पे विधायक की संविधान उसमें जीत चुकी है और अगर इतना अगर नहीं होता, उनका अगर प्रत्याशी नहीं होता तो इतना भीड़ यहाँ पे फुंदेलाल की वजह से नहीं होता। देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं इनका कहना है कि जो हमारे जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे इस बार, मगर ये तो 4 जून के दिन ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। क्या मैं होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर।